हेलो साथियों, मैं पंकज मालविया अरावली पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे अपने कक्षा 10 के विज्ञान विषय को और उसमें हम केमिस्ट्री वाले चैप्टर में अपने आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 अध्याय नंबर 4। इससे आगे वाले जो 3 चैप्टर है वो हमने पूरे करवा दिए थे और इनके अभ्यास प्रश्न हैं वो जल्दी से ये सारे पाठ पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हम इनके अपने जो अभ्यास प्रश्न हैं वो स्टार्ट करवाएंगे। तो अपना अध्याय नंबर 4 है जिसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। अब कार्बन क्या है? तो कार्बन अपने आवर्त सारणी का एक तत्व है। आवर्त सारणी में स्थित एक तत्व जो इस धरातल पर, भूमि पर या वायुमंडल में हर जगह उपस्थित है। हर वस्तु में किसी न किसी रूप में कार्बन उसमें उपस्थित होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आवर्त सारणी में कार्बन की स्थिति किस प्रकार से है। तो यह है आवर्त सारणी। अब इस आवर्त सारणी में आप सबसे पहले देखो कि कार्बन है कहाँ। तो ये देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। ये का क्या आ गया? कार्बन। आपको अच्छे से दिख रही है? मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, ठीक है। ये क्या है? कार्बन। तो आवर्त सारणी में कार्बन का परमाणु क्रमांक सबसे पहले कितना है? 6। परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 6। परमाणु क्रमांक 6। और मैंने धातु अधातु वाला पाठ पढ़ाया था, उसमें बताया था कि इस साइड वाले क्या है? इस साइड धात्विक गुण में क्या होती है? वृद्धि, और इस साइड क्या होती है? धात्विक गुणों में कमी। तो ये जो कार्बन है ये सामान्य कैसा है? अधातु। क्या है? अधातु। तो आपको क्या याद रखना है कि कार्बन का एक तो परमाणु क्रमांक कितना है? 6। कितना है? 6। और कार्बन की प्रकृति कैसी है? धातु है या अधातु है? तो कार्बन क्या है? अधातु है। ठीक है। और कार्बन की स्थिति आवर्त सारणी में ये पूरी जो ये कार्बन फैमिली है, तो कार्बन फैमिली ये कार्बन इसका पूरा निर्धारण करता है। ठीक है। तो हमने कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। और ये कार्बन क्या है? अधातु। क्या है? अधातु है। ये समझ लिया। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो आप समझिए। अब कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका? 2 और 4। अब 2 और 4 क्या है कि अष्टक नियम के अनुसार ये जैसे अपने नाभिक के चारों ओर क्या होता है? कक्षाएं होती है। के, एल, एम, एन, इसी तरह आगे बढ़ती रहती। तो अष्टक नियम के अनुसार किसी भी परमाणु को अपना स्थायित्व स्थापित करने के लिए उसे कैसा विन्यास? 2 या 8, इस प्रकार का विन्यास इसको चाहिए। तो इसके बाह्य कोश में या तो 2 या 8 होने चाहिए। तो सबसे पहले इस अंदर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भर दो? कार्बन के 2 भर लिए। कितने भर दिए? 1 और 2। अब पीछे कितने? 6 में से 2 गए, पीछे कितने बचे? 4। अब 4 इस बाहर वाले पहले वाले कक्ष के में होती है संख्या कितनी? 2। के एल में कितनी है? 8। एम में भी कितनी है? 8। ऐसे ही आगे 18 18 ऐसे बढ़ती जाती है। तो इस वाले के में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने थे, वो हमने भर लिए। अब उसके बाद भी कितने बचे हैं? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस एल वाले कक्षक में आ जाएंगे। तीन और 4। अब इस कार्बन को क्या करना है? अपने इस वाली कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन कितने करने हैं? कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, तभी तो ये स्थायित्व प्राप्त कर सकेगा। तो कार्बन के पास क्या ऑप्शन है? या तो वो क्या करेगा? किसी अन्य परमाणु से क्या ले ले? 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। और लेगा तो क्या होगा? मैंने धातु वाले पार्ट में पढ़ाएगा, जब कोई भी धातु होती है वो अन्य धातु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वो कैसे हो जाती है? ऋण आवेशित। कैसे हो जाती है? ऋण आवेशित। तो इसके पास क्या ऑप्शन है? या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? ग्रहण, या 4 त्याग दे। तो क्या बन जाएगा?
धन आयन ऋण आयन। लेकिन जो कार्बन होता है वो धन आयन तथा ऋण आयन का निर्माण नहीं करता। ये क्या करता है कि ये क्या करेगा कि इसके पास कोई भी दूसरा अन्य तत्व आ गया और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, उनके बीच में साझेदारी करेगा, न तो उसको देगा न ग्रहण करेगा। जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो कार्बन होता है उसमें न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो न त्यागता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजन करता है, मतलब साझेदारी पर क्या करता है, साझेदारी करता है। तो कार्बन क्या करेगा, न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा न त्यागेगा। यह क्या करेगा, क्या करेगा, अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है, इसलिए वो अन्य परमाणुओं के साथ क्या करेगा, साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ठीक है, साझेदारी। तो अभी आपको क्या समझना है कि सबसे पहले कार्बन क्या है, एक आवर्त सारणी का तत्व, और उसके बाद कार्बन का आवर्त सारणी में कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। कितना है, 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 और 4। ये यहाँ पर समझ में आ गया। फिर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। फिर है ये क्या है, अधातु। क्या है, अधातु है। यही आपने समझ लिया। अब पढ़ते हैं आगे। अब कार्बन और उनके यौगिक। कार्बन अधातु है। क्या है, कार्बन अधातु है। कार्बन अधातु है तथा इसका प्रतीक क्या है, सी। इसको कैपिटल सी से दर्शाते हैं। आवर्त सारणी में प्रतीक के रूप में आपने देखा कार्बन को किससे दर्शाते हैं, तो सी से। तो आप क्या याद रखेंगे, कार्बन क्या है, अधातु। क्या है, अधातु, और इसका प्रतीक सी है। फिर सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.3% के रूप में उपस्थित होता है। तो भूपर्पटी पर तो कार्बन कितना 0.02% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। तो ये देखो कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% में उपस्थित होता है। उसके बाद हमारा शरीर, सभी सजीवों का शरीर है वो किससे, कार्बन से ही बना होता है। तो सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। इसलिए हजारों सालों पहले के जो शरीर होते हैं उनको ज्ञात करने के लिए उसके अंदर कार्बन डेटिंग विधि से अपन ज्ञात करते हैं। तो वो किसके कारण होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, कार्बन के यौगिक उपस्थित होते हैं। क्या याद रखोगे, कार्बन क्या है, अधातु। इसका प्रतीक क्या है, सी, कैपिटल सी। सर्वतोमुखी तत्व है, भूपर्पटी में इसकी मात्रा 0.2% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है और 0.03% उपस्थित होता है। हमारे सभी सजीव है और जंतु है, पेड़ पौधे हैं, इनका निर्माण कार्बन और उसके यौगिकों से हुआ है। अब कार्बन में सहसंयोजी आबंध होता है। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, मैंने ये यहाँ पर बताया था कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, अब अष्टक पूर्ण करना है तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 4 ग्रहण करे या 4 किसी को दे दे। तो यह न तो देता है न ग्रहण करता है। ये क्या करेगा, साझेदारी उसके बीच में कि न तेरे पास है न मेरे पास, अपन साथ में मिलके क्या करेंगे, साझा कर लेंगे। तो ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो आयनिक यौगिक बन जाएगा, लेकिन ये क्या करता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। तो कार्बन में सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी मतलब साझेदारी से बना हुआ आबंध। कैसे बनता है वो मैं आगे बताता हूं आपको। तो कार्बन की परमाणु संख्या सबसे पहले, या परमाणु क्रमांक कितना है, तो आवर्त सारणी में कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। कितना है, 6। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KL क्या है, कक्षाओं के नाम मैंने बताया था। K में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये K में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितने, 1 2 3 और 4। तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है कार्बन का, 2 और 4। परमाणु क्रमांक कितना है, 6। ठीक है, और इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण क्या करता है, ये तो कार्बन उत्कर्ष गैस का विन्यास कैसे प्राप्त करता है, उत्कर्ष गैस का विन्यास कैसे प्राप्त करेगा कि इसके जो बाह्य कोश है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाए, 2 8 का हो जाए। तो बाह्य कोश क्या हो, पूर्ण हो, बाह्य कोश पूर्ण हो या अष्टक बने, तो वो उत्कर्ष गैसों का निर्माण, उत्कर्ष गैसों का गैसीय विन्यास प्राप्त कर लेगा। उत्कर्ष गैसें क्या होती है, ये आवर्त सारणी में आप देख सकते हो, कहाँ पर गई, ये रही आवर्त सारणी में। ये सारे क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, ये सारी क्या है, ये सारी क्या है, उत्कर्ष गैसें। और इनको उत्कर्ष गैसें क्यों कहते हैं कि इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और इनका अष्टक पूर्ण होता है। जैसे कि ये यहाँ पर देखो, हीलियम में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो या तो कितना होना चाहिए अष्टक पूर्ण होने के लिए, बाह्य कोश में 2 8 8
ठीक है, या 18-18 इस प्रकार का विन्यास होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कितने हैं 2। अब इस नियोन में ही देख लो तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 10। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो अंदर ये के वाली कक्षा भर गई 1 और 2। अब बाहर कोष में कितने 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब न तो ये किसी के इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और न इसको किसी को देने की आवश्यकता है। तो अष्टक उत्कर्ष गैसों का विन्यास कैसा होता है कि इनका बाह्य कोष पूर्ण होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार कार्बन को क्या करना पड़ता है, अपना अष्टक स्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए अपना अष्टक पूर्ण करना होता है। और इसके लिए न तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है न त्याग करता है, बल्कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। अब सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं कार्बन उत्कर्ष गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो कार्बन चतुर्संयोजी होता है। चतुर्संयोजी क्या होता है कि ये देखो कार्बन के पास अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है 2 और 4। तो बाह्य कोष में इसके इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद होंगे 1 2 3 और 4। तो इसकी संयोजकता बाह्य संयोजकता क्या होती है कि परमाणु के बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो बाह्य कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 उपस्थित है। तो ये 4 है वो क्या होगी इसकी संयोजकता। इसका मतलब कार्बन कैसा होता है चतुर्संयोजी, इसकी संयोजकता 4 होती है। पूछे आपको कार्बन की संयोजकता कितनी होती है तो 4। क्यों, क्योंकि कार्बन चतुर्संयोजी होता है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर या 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर C+ धनायन बनाता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके C- ऋण आयन बनाता है। न तो ये इलेक्ट्रॉन को देता है ना ग्रहण करता है, बल्कि क्या करेगा यह आयनिक आबंध बनाता है। न तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और न त्यागता है, और अगर त्यागेगा और ग्रहण करेगा तो ये आयनिक आबंध बनाएगा, बल्कि यह 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन होगा। तो अगर कार्बन के पास क्या ऑप्शन है कि या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसके लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके लिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के साथ परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा साझेदारी या आबंध, साझेदारी का आबंध बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो साझेदार कार्बन अपना उत्कर्ष गैस का विन्यास कैसे प्राप्त करता है, तो आप बोलोगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। इसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि कार्बन एक चतुर्संयोजी यौगिक है, ठीक है। और यह न तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर और न इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर आयनिक बंध बनाता है। क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने तथा ग्रहण करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कार्बन क्या करेगा कि अपने साथ वाले तत्व या परमाणुओं के साथ साझेदारी करके संयुक्त आबंध का निर्माण करेगा, जिसको क्या बोलेंगे सहसंयोजक बंध कहते हैं। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। प्रश्न पूछे सहसंयोजी आबंध क्या होता है, तो एक या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझेदारी से बना हुआ बंध क्या कहलाता है, अपना सहसंयोजी बंध कहलाता है। अब कार्बन के अतिरिक्त परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। तो सिर्फ कार्बन ही नहीं बल्कि अन्य तत्व भी जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सारे क्या करेंगे अब इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन करके साझेदारी करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो अभी तक आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि कार्बन क्या है, तो भूपर्पटी में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है 0.02%। वायुमंडल में किसके रूप में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। उसके बाद कार्बन आवर्त सारणी का परमाणु क्रमांक कितना है 6। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है 2 और 4। इसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4, इसलिए इसको क्या बोलते हैं चतुर्संयोजी यह कार्बन होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि कार्बन अपना अष्टक कैसे पूर्ण करता है, तो आप सीधा सा बता दोगे कि कार्बन के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। यह न तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और न ग्रहण करता है, इसलिए ये आयनिक यौगिक तो नहीं बनाता है, लेकिन ये क्या करेगा कि अपने साथ वाले तत्वों या परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। कैसे साझेदारी करता है मैं आपको बताता हूं आगे, कि साझेदारी करके क्या करेगा एक बंध का निर्माण कर देगा, जिसको सहसंयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले अपन हाइड्रोजन में समझते हैं, ये है हाइड्रोजन का परमाणु और ये भी दो हाइड्रोजन जैसे H2 गैस है, ठीक है। अब इसमें H2 गैस है मतलब इसमें कितने होंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, एक ये और एक ये।
अब हाइड्रोजन का परमाणु कितना क्रमांक कितना होता है, आवर्त सारणी में पहले ही पढ़ते हैं अपन, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब 1, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 1, तो परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने होंगे बच्चों, कितने होंगे 1, ठीक है। अब इसका ये पहला कक्ष आ गया, अब पहले कक्ष में अपन को कितने चाहिए 2 या 8, तो पहले कक्ष में कितने होते हैं 2, तो 2 में सीधा ये अपने 1 भर लिया, ठीक है। अब इसके पास 1 है, अब हाइड्रोजन के पास क्या करना है, अब इसके इस वाले कक्ष में अपन को परमाणुओं की संख्या कितनी करनी है 2, कितनी करनी है 2 करनी है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, या तो इसके पास क्या ऑप्शन है, ये या तो अपना एक है इलेक्ट्रॉन है वो त्याग कर दे या ग्रहण कर दे, अब त्यागेगा नहीं तो त्याग कर देगा तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन क्या करेगा कि दूसरे के साथ साझेदारी करेगा। अब कैसे साझेदारी की, अब ये अकेला एक हाइड्रोजन का परमाणु था, एक ये अकेला हाइड्रोजन का परमाणु था, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों पास में आएंगे, ये बोलेंगे कि क्या कर कि अपन दोनों साथ में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ये आ गया और एक ये आ गया, अब दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बीच में आ गया और इन्होंने बंध बना लिया। अब इस बंध बनाने से क्या हुआ कि ये देखो ये जो हाइड्रोजन है ये अब ये पूरा हो गया। अब इसके पास एक तो इसका खुद का और इसका साझेदारी, दोनों ने क्या किया शेयरिंग कर ली, क्या कर लिया शेयरिंग कर ली, और ये इलेक्ट्रॉन एक इसका था और एक इसके साथ शेयर किया हुआ है, तो इसके कितने हो गए टोटल मिला के 2, और 2 इलेक्ट्रॉन होते ही इसने क्या प्राप्त कर लिया स्थायित्व, क्या प्राप्त कर लिया स्थायित्व प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार अब इस हाइड्रोजन की बारी, इस हाइड्रोजन ने भी क्या किया था इसके साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी थी, और साझेदारी करने से क्या हुआ इसके पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या किया इलेक्ट्रॉन का ये क्या किया साझा किया, और इस इलेक्ट्रॉन के साझे के स्वरूप बंध का निर्माण हुआ। ये इस प्रकार का, ये लाइन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इन दोनों ने आपस में किसका निर्माण कर दिया बंध का निर्माण कर लिया, और इसी बंध को क्या बोलते हैं सहसंयोजक बंध, क्या बोलते हैं सहसंयोजक बंध इसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो शेयरिंग केयरिंग आपने सुना ही होगा। तो क्या होता है कि परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं सहसंयोजक बंध। तो हाइड्रोजन में सहसंयोजक बंध किस प्रकार से बनता है, आप सीधा चित्र बना देंगे कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या दूसरे हाइड्रोजन के पास क्या करेगा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा, जिससे अपन को हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। ये तो अपने पढ़ा हाइड्रोजन में। अब उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपने ऑक्सीजन का, किसका लेंगे ऑक्सीजन का लेंगे। तो अब दोनों एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये तो बन गया एक बंध। अब इस ऑक्सीजन में देखो, अब ये आ गया एक ऑक्सीजन का परमाणु। ऑक्सीजन गैस क्या होती है O2, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, एक हो ये और एक हो ये। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है कि एक मिनट, ठीक है। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना है 8, कितना है 8 है इसका परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक इसका कितना हो गया 8 क्या है इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालो। सबसे पहले क्या होगा इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 8 18 इस प्रकार से चलता है। तो सबसे पहले अपन ने कितने निकाले 2 निकाल दिए, पीछे 8 में से 2 निकाले, कितने बचे 6, ठीक है। और ये कक्ष क्या है पहला है K, ठीक है, और L। सबसे पहला ये कक्ष बना दो, एक बना दिया अपन ने, ठीक है। अब दूसरा कक्ष बना दिया ये हो गई अपना K और ये हो गया L, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो आप। सबसे पहले ये यहाँ पर K वाले कक्षा में कितने हैं 2, मतलब ये कक्ष भरा हुआ है पूरा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं इसकी। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, ठीक है। अब बाकी कितने बचे, बाकी कितने बचे यहाँ पर 6। तो दूसरे वाले कक्ष में 1 2 3 4 5 और ये 6 भर दिया अपन ने। लेकिन इसको अपना अष्टक पूरा करना है, इसके लिए इस वाले कक्षा में तो कितने होने चाहिए थे 8, यहाँ पर अपने भाई साहब के 2 कम पड़ रहे हैं। तो अब इसके पास क्या ऑप्शन है, ये क्या करेगा किसी अन्य परमाणु से क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, या फिर 6 को त्याग दे। तो 6 तो त्यागेगा नहीं, ये क्या करेगा ग्रहण करेगा। अब ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा ये ऋण आयनिक यौगिक हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। लेकिन ये क्या करता है एक अन्य ऑक्सीजन के परमाणु के साथ साझेदारी भी कर लेता है। तो ये देखो ये आ गया एक ऑक्सीजन का परमाणु। अब इसके ये जो इलेक्ट्रॉन दिए हुए इसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 बाह्य कोश में। ये क्या है इसकी संयोजकता,
बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, उसकी संयोजकता। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आगे। अब ऐसा कैसा, एक ऑक्सीजन का परमाणु और पास में था, इसके भी कितने 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके भी 6 इसके भी 6। ये क्या करेगा कि अपन ऐसा करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। तो 2 तेरे में भी गिन जाएंगे, 2 मेरे में भी गिन जाएंगे, और हो जाएंगे कितने 8 तेरे पास 8 मेरे पास, अपने दोनों के 8 अष्टक पूरा हो जाएगा और अपन स्थायित्व O2 के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो इसने क्या किया, दोनों ने इन 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर दी, एक ये और एक ये, एक और एक ये। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की, और जैसे ही साझेदारी कर दी, ये यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका काम हो गया पूरा। तो अब इस पास वाले को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से इनका क्या हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया। अब इसमें सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन देखो, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की। अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते तो एक बंध बन जाता, लेकिन इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है, तो बंध कितने बनेंगे, 2। एक बनेगा ये, एक और इसका इसका बंध, एक इसका और इसका एक बंध। तो ऑक्सीजन का संरचना सूत्र कैसा हो जाएगा, ये ऑक्सीजन और इसके बीच में 2 बंध हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता कितने, सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी, 1 और 2। ठीक है, आ गया समझ में। उस हाइड्रोजन में सहसंयोजक संख्या कितनी थी, 1, क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की थी। ऑक्सीजन ने कितनी की, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की, इसलिए इसमें जो सहसंयोजक बंध बने उनकी संख्या कितनी थी, 2 थी। तो ऑक्सीजन परमाणु इस प्रकार से लिखते हैं, ऑक्सीजन परमाणु के बीच द्विआबंध होता है। द्विआबंध मतलब 2 आबंध होते हैं, और कौन से आबंध, सहसंयोजक आबंध होते हैं। आ गया समझ में। अब अपन आगे चलते हैं, इसी प्रकार हम नाइट्रोजन का देखते हैं। किसका देखेंगे, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को आवर्त सारणी में देखो आप, कितनी है इसके परमाणु क्रमांक देखो सबसे पहले। तो अपन को पहला काम क्या करना है, इनका परमाणु क्रमांक देखो। ये देखो, ये कार्बन के बाद में कौन है, अपने नाइट्रोजन भाई साहब। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है, 7। कितना है, 7 है परमाणु क्रमांक। आ जाओ अब नाइट्रोजन पर। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना था, 7। लिखो यहाँ पर 7। अब नाइट्रोजन को अपन बनाओ तो 7 है इसका। तो इलेक्ट्रॉनिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 और 8, 2 8 है। ठीक है, तो पहले कक्षा ये क्या है, K और ये L। अब इसको बना दो, ये बना दिया। ठीक है, ये पहली कक्षा आ गई अपनी K, ये अपन ने बना दी दूसरी कक्षा, ये क्या आ गई, L। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों को अपन भरते हैं। सबसे पहले ये तो 2 का विन्यास पूरा है, 2 और 8 का चाहिए, तो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो बाहर, ये 2 निकाल लिए और यहाँ पर भर लो, 1 और 2। ठीक है, अब पीछे कितने बचे, 5। कितने, 5। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, L में, 1 2 3 4 और 5। और यही 5 इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इसकी संयोजकता होगी। ठीक है, क्या होगी, संयोजक। इसके बाह्य कोश में उपस्थित संयोजकता, सॉरी, इसमें बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगी, इसकी संयोजकता। बाह्य कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। तो ये ले लिया अपन ने नाइट्रोजन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। और एक और नाइट्रोजन का परमाणु, इसके भी बाह्य कोश में कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इस नाइट्रोजन को क्या करना है, अपना स्थायित्व प्राप्त करना है। इसके लिए ये क्या करेगा कि मेरे बाह्य कोश में कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोनों नाइट्रोजन पास में आएंगे, ये बोलेंगे क्या करेंगे, अपन 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन तेरे आधे मेरे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। तो सबसे पहले इस नाइट्रोजन ने क्या किया, इसके साथ साझेदारी करना स्टार्ट किया, और ये देखो कितने 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, 1 2 और 3, इस प्रकार से बंध बना लेगा। पहले इस 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नाइट्रोजन के पास 8 हो गए। उसी प्रकार इसी नाइट्रोजन के पास भी कितने हो जाएंगे, ये कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कितनी हुई, 3 इलेक्ट्रॉनों की। कितनी, 3 इलेक्ट्रॉनों की। तो जो सहसंयोजक बंध बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 3। कितने बनेंगे, 3। तो ये कितने बन गए, 3 सहसंयोजक। इसीलिए अपन नाइट्रोजन को इस प्रकार से लिखते हैं, इसका 1 3 और ये। ठीक है, आ गया समझ में। तो ऑक्सीजन में पूछे, ऑक्सीजन की गैस में जो ऑक्सीजन का अणु है या परमाणु, उसके अंदर सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होती है, 2। क्योंकि इसमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। नाइट्रोजन में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है, 3, क्योंकि इसमें कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक है, अब उसी प्रकार ये देखो H2O का अणु,
तो सबसे पहले हाइड्रोजन के बायो कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। ये हाइड्रोजन के बायो कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। और ऑक्सीजन के बायो इलेक्ट्रॉन कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। परमाणु क्रमांक तो 8 होता है, लेकिन बायो कोश में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे के वाले कक्ष में, कितने हो जाएंगे, 6। अब ये क्या करेगा, इसके साथ आबंध बनाएगा, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा ऑक्सीजन का, ठीक है। ये ले लिया, इसके भी हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2, 1 और 2 ऐसे गिने जाएंगे 2। और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ आबंध बनाएगा और कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन दोनों के साथ आबंध बनाएगा। किस प्रकार से, एक मिनट पहले ये इस हाइड्रोजन का भी पूरा कर लेते। ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के इस परमाणु के साथ ये बंध बना लेगा, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन के पास टोटल मिला के कितने हो गए, एक इसका और एक इसका, कितने हो गए, 2 और 6 इसके पास थे, टोटल मिला के कितने हो गए, 8। हाइड्रोजन का भी अपना काम कितना हो गया, 1 और ये ऑक्सीजन का 2, ठीक है। तो ये बंध किस प्रकार से बन जाएगा कि ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, इस प्रकार से क्या होगा कि H2O अणु की संरचना बन जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार एक और मैं आपको बता देता हूँ कार्बन का ही। अब जैसे कि अपन ने ले दिया कार्बन, अब कार्बन की बायो कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 और 4, कितने हैं, 4। अब ये कार्बन क्या करेगा, इसके पास वाले कार्बन है 1 2 3 और 4। अब इस कार्बन के पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो इसको क्या करना है, अपना अष्टक पूर्ण करना है, तो इसके पास कितने ऑप्शन है कि ये 4 सहसंयोजक बंध बना लेता है। तो ये तो कार्बन के साथ और अन्य परमाणु के साथ, मान लो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। अब ये कार्बन क्या करेगा कि बंध बनाने, अपना अष्टक इसको पूरा करना है, तो क्या करेगा, सबसे पहले तो ये इसके साथ कर लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। फिर ये हाइड्रोजन के एक परमाणु के साथ भी यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर और बना लेगा, यहाँ पर और बना लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वाले कार्बन के पास टोटल मिला के कितने हो गए, ये देखो, एक मिनट सॉरी, दूसरा बना देता हूँ मैं, अच्छे से नहीं बना, ब्लैंक पेज पे बना लेता हूँ ये। अब जैसे कि ये कार्बन है और एक कार्बन ये, अब इसके पास बायो कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसके बायो कोश में 1 2 3 4। अब ये कार्बन क्या करेगा, दोनों कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर मान लो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। इसी प्रकार एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक और एक, ठीक है। अब ये वाला कार्बन क्या करेगा, इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है, यह सहसंयोजक बंध बनाने की तैयारी कर लेगा। सबसे पहले तो इसने क्या कर लिया, इस कार्बन के साथ एक सहसंयोजक बंध बना लिया, ठीक है। अब इसी प्रकार ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ भी एक सहसंयोजक बंध बना लेगा, इस हाइड्रोजन के साथ भी एक सहसंयोजक बंध बना लेगा, इसके भी साथ एक सहसंयोजक बंध बना लेगा। इसी प्रकार ये कार्बन भी एक सहसंयोजक बंध ऐसे बंध बना लेगा। अब टोटल मिला के इस कार्बन के पास कितने, इसके बाहर कोश में कितने होने चाहिए, 8। तो इसने 8 अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। कैसे किया कि अब इन सबको एक साथ में गिनो आप, 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों 8 इनके पूरे हो गए। ये देखो कार्बन का पूरा ये अपना 8 का काम पूरा हो गया। इसी प्रकार इसी कार्बन का भी पूरा 8 का काम अपने यहाँ पर इसका पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसने क्या किया, अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। अब ये सारे यौगिक जिसके बीच में क्या सहसंयोजक बंध बनता है, इनको सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। तो अब इन सहसंयोजक यौगिकों के भौतिक गुण क्या होंगे कि सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक एवं कल्पनांक, भौतिक गुण क्या है, जो गलनांक है, कल्पनांक है, घनत्व है, ये सारे क्या है, भौतिक गुण है। तो सहसंयोजक यौगिक तो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया, और अब इनके भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो सहसंयोजक यौगिक के गलनांक तथा कल्पनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत ही कम होता है। इनके बीच में अंतराणुक बल कम होता है। जैसे ही जबकि आयनिक यौगिक क्या होते हैं, कठोर, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित
कण नहीं होते। जबकि आयनिक यौगिक में हमने क्या पढ़ा था कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि उनमें आयन मुक्त अवस्था में होते हैं। तो सहसंयोजक यौगिकों में आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि इनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, कि क्या होते हैं, कम होते हैं, और इनके ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई आवेशित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आवेशित इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, क्योंकि न तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और न ही ग्रहण किया, इन्होंने तो क्या की है, साझेदारी की है। ठीक है, उसके बाद है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। क्या होती है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, कि कार्बन है, इसके गुण है, जैसे कोई इंसान होता है उसके गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, बुरे गुण होते हैं। तो लेकिन हम कार्बन के सारे यौगिक कार्बन के कैसे बन गए, क्यों, क्योंकि कार्बन है, इसके कुछ गुण है, इसकी कुछ खासियत है, इसी के कारण कार्बन क्या करता है, बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर लेता है। किस प्रकार से करता है, सबसे पहला गुण है श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है, श्रृंखला, श्रृंखला बनाना, अपन बोलते हैं श्रृंखला बनाएंगे। तो कार्बन में क्या होता है, लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है। ये जैसे एक कार्बन आ गया, अपन ने ये पढ़ा था ना आगे, ये अपन ने इस प्रकार से डायग्राम बनाया। तो ये क्या करेगा, जैसे कार्बन कार्बन आगे जुड़ते गए, पास में और हाइड्रोजन को लेता जाएगा, इस प्रकार से ये क्या करेगा कि आगे ऐसे श्रृंखला बनाता जाएगा। ये कार्बन एक आ गया, एक कार्बन एक आ गया, एक कार्बन आ गया, एक कार्बन आ गया, इसी प्रकार से लंबा चलता जाएगा बस। ठीक है, और आस पास से हाइड्रोजन को ऐसे लेता जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन को लेता जाएगा, ठीक ऐसे लेता जाएगा और लेता जाएगा। ठीक है, चतुर्संयोजकता होती है, जहाँ पर खाली स्पेस है वहाँ पर हाइड्रोजन को लेते हैं। इस प्रकार से कार्बन के क्या गुण होता है कि कार्बन एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, बहुत लंबी, जितने इसकी मर्जी हो वहाँ जहाँ तक इसको यौगिक मिलते जाएंगे, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला बना सकता है। जब तक इसकी संयोजकता मुक्त होगी आगे यौगिकों का निर्माण करता जाएगा। तो कार्बन का क्या गुण है कि कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, मतलब लंबी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। तो श्रृंखलन क्या है, कार्बन कार्बन परमाणु, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, इन दोनों परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखलाओं या शाखी श्रृंखलाओं को और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल बंध, द्विबंध और त्रिआबंध का निर्माण करते हैं। तो कार्बन के जो यौगिक होते हैं उसमें क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है। कैसे होगा, क्योंकि ये आपस में क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। और ये निर्माण कैसे होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिआबंध। अब कैसे बनाता है एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, जैसे कि ये कार्बन का है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, एक और आगे इसके कार्बन है, इसके पास 1 2 3 और 4। अब इन दोनों के बीच में एक बंध का निर्माण कर लेगा, क्या करेगा, एक बंध का निर्माण कर लिया। और बास वाले वो किसी अन्य तत्व से बंध का निर्माण कर लेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये हाइड्रोजन वाला चित्र बना के एक बंध का। ठीक है, अब उसी प्रकार द्विबंध का निर्माण कैसे करेगा कि एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4। ठीक है, अब एक मिनट, ठीक है, अब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मान लो, इसके पास ये। अब ये क्या करेगा कि दो इलेक्ट्रॉनों का अगर एक इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करता है तो एक बंध बनेगा। अब ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। ठीक है, दो, अब ये मुक्त संयोजकता है, इसको हाइड्रोजन से पूरा कर लेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन से पूरा कर लेगा। ठीक है, अब इसका अष्टक पूर्ण हो गया, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टक इसका पूर्ण हो गया। उसी प्रकार इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से द्विआबंध का निर्माण करेगा। इसी तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉनों की, 1 बंध 2 बंध 3 बंध और 5, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, हाइड्रोजन से साझेदारी कर लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन से साझेदारी कर लेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसके बीच में एकल बंध, द्विबंध और त्रिआबंध का निर्माण हो जाएगा। तो कार्बन की चतुर्संयोजकता, उसके बाद है चतुर्संयोजकता। चतुर्संयोजकता क्या होती है, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है। कितनी है, 4, क्योंकि इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, जिसके कारण
जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन या क्लोरीन तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। तो कार्बन की चतुर्संयोजकता क्या होगी, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण क्या, ये तो या तो इसके बाद बंध बनाने के ऑप्शन किस किस परमाणु के साथ है, जिसके बायोकोष में या तो देखो कार्बन के 1 2 3 4। अब इसके पास किस किस के साथ ये बंध बना सकता है, जिसके बायोकोष में कितने हो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन वगैरह, इनके पास कितने 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनके 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। और अगर कोई जैसे ऑक्सीजन जैसा है तो इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। और नाइट्रोजन जैसा है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। इस प्रकार से जो नाइट्रोजन है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। और सल्फर है, ऐसे इसके पास कितने, ये कम से कम जिसके बायोकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ साझेदारी कर सकता है। ठीक है। अब उसके बाद है संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं असंतृप्त और कार्बनिक यौगिक, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अरावली पाठशाला से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।